आज भी बाजार हमेशा की तरह भीड़ से भरा था। सब्जियों की दुकान पर मोल भाव चल रहा था। बच्चे गुब्बारे ले रहे थे और दुकानदार अपने अपने ग्राहक को दुकान पर बुलाने में लगे। इसी बीच रीना नाम की लड़की अपनी माँ को स्कूटी पर बैठाकर बाजार की तरफ आ रही होती है। वह एक सब्जी वाले की दुकान पर आकर रोकती है। उसकी माँ उतरकर सब्जी खरीद रही है और रीना जो सिर्फ 19 साल की थी उन बच्चों को देख रही होती है जो गुब्बारा खरीद रहा होता है। तभी बाजार की बीच वाली गली से अचानक एक तेज आवाज आती है। लाल रंग की खुली जीप बाजार के बीचों बीच आकर जोर से रुकती है। जीप से उतरा राजा नाम का एक गुंडा, जिसका काम होता है लूटपाट करना, लड़की छेड़ना, बिना पैसे दिए किसी भी दुकान से सामान लेकर चले जाना, और इसका एक बड़ा भाई विक्रांत, जिससे पूरा शहर डरता है। राजा जो इस इलाके का बदमाश है, गले में चैन, आंखों में घमंड, लोग उसे देखते ही चुप हो जाते थे। राजा ने बाजार की तरफ देखा, तभी उसकी नजर रीना पर जाती है, जो अपनी माँ की सब्जी लेने में मदद कर रही होती है। वो रीना के पास आकर उसे ऊपर से नीचे देखने लगता है। वह मुस्कुराकर बोलता है, क्या नाम है तेरा? चलो मेरी जीप में घूमते हैं, बहुत मजा आएगा। रीना घबराकर पीछे हट गई। उसकी माँ गुस्से में बोली, चले जाओ यहाँ से, शर्म नहीं आती? राजा हंस पड़ा। ओ अम्मा, ज्यादा मत बोलो, पूरे बाजार में मेरा ही राज चलता है, ज्यादा बोलो मत। राजा रीना की माँ से सब्जी का झोला छीनकर रोड पर फेंक देता है। पूरी सब्जी रोड पर बिखर जाती है। पास खड़े लोग डरकर चुप हो जाते हैं। सभी सिर्फ तमाशा देखने में लगे थे। थोड़ी ही दूर पर सिया नाम की एक लड़की, जो आईपीएस ऑफिसर होती है, आज साधारण कपड़े में मछली खरीदने बाजार आई थी। वो ये सब देखकर वहाँ आती है और रीना से पूछती है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रीना ने सारी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ है। सिया ने राजा को बोली, ऐसे करते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? राजा ने हंसते हुए बोला, तू कौन है मुझे रोकने वाली? नई आई हो इस शहर में, हीरोइन बन रही हो क्या? हीरोइन का नाम सुनते ही सिया राजा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ लगते ही राजा जमीन पर गिर जाता है। तभी राजा खड़ा होकर सिया को भी एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहा होता है। तभी अचानक पुलिस की जीप की सायरन सुनाई देती है। राजा मुस्कुराते हुए बोला, पुलिस मुझसे डरती है, मैं किसी से नहीं डरता। जीप से करीब 4 पुलिस वाले उतरते हैं, जिनमें से एक इंस्पेक्टर समीर सिंह, जो राजा के पास आता है और राजा के कंधों पर हाथ रखकर बोला, ये सब क्या हो रहा है? राजा ने झूठ बोलते हुए कहा, ये लड़की मुझे गाली दे रही थी। समीर सिंह ने बोला, तू चिंता मत कर, हम इसे देख लेंगे। सिया को ये समझने में देर नहीं लगी, पुलिस भी राजा के साथ मिली हुई है। समीर सिंह ने सिया को डांटा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना थाने उठाकर ले जाऊंगा। तभी राजा हंसने लगता है, लेकिन आगे ये सब हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। सिया को ये बात सहा नहीं गया। वह समीर सिंह को भी एक जोरदार थप्पड़ मारती है, ऐसे मानो पूरी भीड़ की सांसें अटक गई। राजा का मुंह खुला का खुला रह गया। समीर सिंह चिल्लाया, तूने पुलिस को मारा? तू है कौन? सिया ने धीरे से जेब से एक कार्ड निकाला। सिया धीरे से जेब से एक कार्ड निकालती है और ऊंची आवाज में कहती है, मेरा नाम सिया चौहान है, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, अभी अभी इस जिले में पोस्टिंग हुई है मेरी। भीड़ में लोग दंग रह गए। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये साधारण कपड़े वाली लड़की आईएएस ऑफिसर है। पुलिस वालों की हाथ कांपने लगे। समीर सिंह ने कहा, मुझसे गलती हो गई मैडम, मुझे माफ कर दो। सिया ने सख्ती से कहा, तुमने कानून को बेचा है और तुम वह राजा की तरफ मुड़ी। तुमने लड़की को परेशान किया है, अब दोनों जेल जाओगे। सिया ने सिपाही को आदेश दिया कि दोनों को पकड़कर ले चलो। सिपाहियों ने राजा और समीर सिंह दोनों को पकड़ लिया। भीड़ धीरे धीरे ताली बजाने लगी। रीना और उसकी माँ रोती हुई सिया के पास आई। मैडम, अगर आप न होती तो। सिया ने उन्हें संभाला। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, अब ये बाजार आप लोगों का है। जाते जाते राजा ने ये भी बोल दिया, तुमने मुझे तो पकड़ लिया है, लेकिन असली खिलाड़ी अभी बाहर है, मेरा भाई विक्रांत, वही इस शहर को चलाता है। सिया हल्के से मुस्कुराई, मुझे पता है, उसी को ठीक करने मुझे यहाँ भेजा गया है। राजा हक्का बक्का रह गया। शाम ढलने लगी। बाजार वापस अपनी रौनक में लौट आई। सिया धीरे धीरे गली से बाहर निकली। कोने में एक उजला कार खड़ी थी। उसकी खिड़की खुली, अंदर कोई बैठा था। वह बोला, शुरुआत हो गई है। सिया कार में बैठते हुए बोली, हाँ, पहला मोहरा हट चुका है, अब असली खेल शुरू होगा। कार धीरे से बाजार से निकल गई। अगले दिन सिया अपनी वर्दी में ऑफिस में फाइल को देख रही होती है। तभी बगल में रखी फोन की घंटी बजी। सिया ने फोन उठाकर बात शुरू करती है। मंत्री ने बोला, किसके ऑर्डर पर तुमने विक्रांत के भाई को अंदर की? अभी का अभी उसे छोड़ दो। सिया बोली, मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। ये बात सुनकर मंत्री फोन टेबल पर पटक
देता है। तभी विक्रांत सिया की ऑफिस में आकर बिना पूछे ही कुर्सी पर बैठ जाता है और बोलता है, मेरे भाई को अंदर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी का अभी उसे छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें जो करना है करो, वो नहीं छूटेगा। तभी विक्रांत बाजार में जाता है अपने 10 से 15 गुंडों के साथ और सभी दुकानों, सभी ठेलों को तोड़ने लगता है। कुछ दुकानों को आग भी लगाते हुए बोलता है, अब तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगा। इसी बीच एक दुकान वाला आईपीएस सिया को फोन कर बाजार की सारी बात बताता है। सिया अपने पुलिस बल के साथ आती है, विक्रांत को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिया के साथ भी मारपीट करने लगता है। तभी मौका देखकर सिया विक्रांत पर गोली चला देती है। गोली चलते ही पूरा बाजार मानो चुप सा हो गया और यहीं से विक्रांत का आतंक खत्म हो जाता है। तभी वही सफेद गाड़ी आती है और अंदर बैठा आईएएस ऑफिसर बोलता है, सोचा नहीं था इतना जल्दी काम हो जाएगा।